हेलो गाइस, एनपेट 2025 के नोटिफिकेशन फाइनली आउट हो चुके हैं। तो अगर आपका सपना NMIMS के कैंपसेस में एडमिशन लेने का है तो दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनपेट के बारे में बिल्कुल डिटेल से, लाइक रजिस्ट्रेशन डेट, एग्जाम डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न के बारे में सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टार्टिंग से कि आखिर एनपेट होता क्या है, एनपेट किस चिड़िया का नाम है। ये यूनिवर्सिटी लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है जो कि NMIMS के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसके बेस पर आप 10 अंडर ग्रेजुएट्स के कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो, लाइक BBA, BSc, BA इस तरह के कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो अक्रॉस 6 कैंपसेस लाइक NMIMS मुंबई, NMIMS बैंगलोर, इस तरह के कैंपसेस में आप अप्लाई कर सकते हो। अब एनपेट की अगर मैं रजिस्ट्रेशन डेट की बात करूं तो वो है यार 20 Feb टू 26 मई के बीच में। इन डेट्स के बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब अगर मैं एग्जाम डेट्स की बात करूं तो इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 1 मार्च से 31 मई के बीच में, और इसमें आप अपने अकॉर्डिंग स्लॉट चूज कर सकते हो, आपके फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग या फिर आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसमें आप अपना स्लॉट चूज कर सकते हो इस डेट के बीच में। और इस पर्टिकुलर एग्जाम की मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगा फर्स्ट वीक ऑफ जून में। अब अगर मैं एनपेट की एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो यार इसमें आपको 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फर्स्ट है क्वांटिटेटिव रीजनिंग से, इसमें आपका 40 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, इसमें आपका टोटल मार्क्स 40 होंगे। इसके अलावा आपको लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें भी आपका 40 क्वेश्चन होंगे, एक आंसर का आपको 1 नंबर मिलने वाला इसमें भी। और थर्ड सेक्शन है वर्बल रीजनिंग से, इसमें भी आपका 40 क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क्स इसमें 40 होंगे, यानी कि आपका इस सेक्शन से 40 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 120 होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 120 होगा। बट अब इसमें आपको टाइम मिलने वाला है ओनली 100 मिनट्स, यानी कि आपको ये क्वेश्चन 1 मिनट के कम टाइम में ही सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें आपका टाइम का बहुत ही लिमिटेशन है, बट इसमें एक प्लस पॉइंट है कि इसमें आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब अगर मैं एनपेट के नंबर्स ऑफ अटेम्प्ट की बात करूं तो इसमें यार मैक्सिमम अटेम्प्ट जो है वो आप 3 दे सकते हो। जिन तीनों अटेम्प्ट में से आपका हायर मार्क्स आएंगे वही आपका कंसिडर किया जाएगा फाइनल राउंड के लिए। तो देखा जाए तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। अब अगर मैं एनपेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करूं तो आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए क्लास 12 में विद मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स। सिर्फ कुछ ही प्रोग्राम है जिसमें आप विदाउट मैथ्स भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यार एक प्रोग्राम है जिसमें आपका मिनिमम मार्क्स 60% होना चाहिए, और वो है BBA इंटरनेशनल बिजनेस, जो कि सिर्फ NMIMS मुंबई के कैंपस में ही ऑफर करते हैं। अब अगर मैं यार इस एग्जाम के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करूं तो वो है, तो सबसे पहले आपको इनिशियल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इसके बाद सेलेक्ट टेस्ट कैटेगरी सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर स्कूल चूज करना पड़ेगा और प्रोग्राम भी चूज करना पड़ेगा, और फिर प्रेफरेंस भी चूज करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको एप्लीकेशन फी पे करना है, और फिर उसके बाद सेलेक्ट टेस्ट सेंटर और टेस्ट टैब। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होने वाला है जो कि बहुत ईजी है। इसके अलावा अगर मैं रजिस्ट्रेशन फीस की बात करूं तो अगर आप एक स्कूल चूज कर रहे हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपका 2000 फीस रहने वाला है, सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी 2000 रहने वाला है, और थर्ड अटेम्प्ट के लिए भी 2000 रहने वाला है। और अगर आप 2 स्कूल यानी कि 2 स्कूल चूज कर रहे हो तो आपका रजिस्ट्रेशन फीस फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए 3000, सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी 3000, थर्ड अटेम्प्ट के लिए भी 3000। और अगर आप 3 स्कूल चूज कर रहे हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपका 4000 होने वाला है फीस, सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी 4000 और थर्ड अटेम्प्ट के लिए भी 4000। इसी तरह से अगर आप 4 स्कूल चूज कर रहे हो तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए चार्ज रहने वाला है 5000, सेकंड अटेम्प्ट के लिए चार्ज रहने वाला है 5000, थर्ड अटेम्प्ट में भी 5000। इसी तरह आप मैक्सिमम 6 स्कूल तक चूज कर सकते हो। इसके अलावा यार एनपेट के बारे में और एक चीज बता दूं कि इसमें आप मल्टीपल प्रोग्राम भी चूज कर सकते हो, लाइक इसमें आप मैक्सिमम जो प्रोग्राम है वो 5 तक चूज कर सकते हो। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिसके 12th में मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स नहीं थी, तो क्या वो एनपेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं? तो आंसर है कर सकते हैं। वैसे तो एनपेट में मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स कंपलसरी है, बट कुछ ही प्रोग्राम्स है जिसमें आप विदाउट मैथ्स भी अप्लाई कर सकते हो। तो वो है यार लाइक BBA ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग में, BBA इंटरनेशनल बिजनेस में, BA लिबरल आर्ट्स में और BBA मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग में। तो इन कुछ कोर्सेज में आप विदाउट मैथ्स भी अप्लाई कर सकते हो। अब कुछ स्टूडेंट का ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि अगर मैं एनपेट नहीं देता हूँ तो क्या मैं NMIMS के कैंपसेस में एडमिशन नहीं ले सकता हूँ? तो आंसर है नो। आप विदाउट एनपेट भी सेट या ACT स्कोर के बेस पर आप अप्लाई कर सकते हो NMIMS के कैंपसेस के लिए। तो ये थी यार एनपेट के एग्जाम के बारे में, एनपेट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। अब बहुत स्टूडेंट का एक क्वेश्चन हो सकता है कि यार एनपेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो एनपेट के थ्रू ही आप NMIMS के कैंपसेस में एडमिशन लोगे, राइट? और अगर आपका एक बार NMIMS के कैंपसेस में एडमिशन हो गया, दैट मींस आपका लाइफ यहाँ पर बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होने वाला है, आपका चेंज होने वाला है आपका लाइफ, क्योंकि यार NMIMS के ब्रांड वैल्यू बहुत ही ज्यादा है।